नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन पे एमटीएस पोस्टमैन और पीएस एग्ज़ाम में जो जीके पूछे जाते हैं उसके बारे में हम टोटली एनालिसिस और एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम आपके मन से जीके का डर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसका एनालिसिस भी किया है। जो ऑप्शंस है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं जीके फॉर एलडीसी डीओपी एग्ज़ाम 2024 जो एमटीएस पोस्टमैन पीएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन। जो स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का वो पूछा गया है कहाँ पे लोकेटेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ईयर, सेकंड दिया है आई, थर्ड नोज, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। क्या होगा? ईयर। और जो स्मॉलेस्ट बोन है उसका नाम क्या है? द स्टेपस, जो ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द फीमर। अभी क्या पूछा है? फर्स्टली जो एग्ज़ाम में पूछा गया था द स्मॉलेस्ट बोन। अगली बार पूछ सकता है कि जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? द फीमर। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थाई में प्रेजेंट होता है, इसीलिए थाई बोन उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इज़ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन द आसाम। आसाम में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, ये पूछा गया है। फर्स्ट है मानस नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, अल्पाकम नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क। तो देख लो कौन सा है। मानस नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। और एक ख़ास बात, आसाम में और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपको गूगल पे सर्च करना है उसके नाम। आगे हमने कुछ सेंचुरी के नाम दिए हैं नेशनल पार्क के। एनसी नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक, जो ऑप्शन में था, पूछा जा सकता है। अलापक्कम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु। और ताड़ोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र सर्कल है उसमें ताड़ोबा नेशनल पार्क ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, विच एशियन कंट्री इज़ होस्टिंग द G20 समिट इन द 2023। कौन सी एशियन कंट्री ने G20 समिट का होस्ट किया है 2023 में? ऑप्शन 1 नेपाल, सेकंड इंडिया, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ है इंडोनेशिया। तो कौन से किया है? इंडिया ने किया है 2023 में। और जो G20 समिट इन 2024 कहाँ पे होने वाला है? रियो डी जानेरो, ब्राज़ील। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, नोट करके लीजिए, आईएमपी है। 2024 का जो G20 समिट है रियो डी जानेरियो में होने वाला है, ब्राज़ील में है। जो समिट है G20 का वो नवंबर में होने वाला है, नवंबर 2024 में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म इन जून 2014 इन इंडिया। जो जून 2014 इंडिया में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 आसाम, सेकंड नागालैंड, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ झारखंड। तो सही आंसर क्या है? तेलंगाना।
तो कुछ फैक्ट देखते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ से सेपरेट हुआ है? आंध्र प्रदेश। उसकी कैपिटल है हैदराबाद। ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक थे तभी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी वो हैदराबाद थी। अभी तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की है अमरावती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी है, ध्यान में रखना है। और द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? राजस्थान है। जियोग्राफिकली लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेजेंट द यूनियन बजट इन द लोकसभा? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ऐसे क्वेश्चन जो वुमन होते हैं उनके बारे में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वुमन कौन सी है, कौन से क्षेत्र में उसने काम किया है, ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेजेंट द बजट इन द लोकसभा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट निर्मला सीतारामन, ऑप्शन नंबर 2 सरोजिनी नायडू, थर्ड है मीरा कुमार, फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो सही आंसर है इसका इंदिरा गांधी। फर्स्ट जो पीएम है वो भी इंदिरा गांधी है। सेकंड वुमन है निर्मला सीतारामन, जिन्होंने लोकसभा में क्या किया? यूनियन बजट पेश किया। आगे हम कुछ फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट जो सभी दिए है ये फर्स्ट है, फर्स्ट वुमन है। फर्स्ट गवर्नर वुमन कौन है? सरोजिनी नायडू, यूपी की स्टेट की जो गवर्नर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये फैक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2014 में हुई थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमन है इंदिरा गांधी। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वुमन सुचेता कृपलानी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस एग्ज़ाम में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वुमन कौन है? तो सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म गूगली इज एसोसिएटेड विच ऑफ द गेम? सो कौन से गेम से एसोसिएट है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो गूगली बॉल यानी कि क्रिकेट। आगे है रोट पंचतंत्र टू टीच द पॉलिटिकल साइंस टू हिज रॉयल डिसिप्लिन्स। किसने लिखा है पंचतंत्र जो ग्रंथ है, किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु शर्मा, चेतन भगत, खुशवंत सिंह, विनोद दुआ। तो लिखा है, सही आंसर है विष्णु शर्मा। सबसे पुराना जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। उसी पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। कुछ बुक्स दिए हैं, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। चेतन भगत की कुछ नॉवेल है, जिसकी फर्स्ट नॉवेल थी 5 पॉइंट समवन और द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये जो 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बुक है बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर इसे पढ़ लीजिए। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में लिखा था। ऑप्शन पे खेल रहा हूँ मैं, जो ऑप्शन दिया है उसका विश्लेषण करना है। विनोद दुआ क्या थे? जर्नलिस्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी बिगिन हिज हिस्टोरिक दांडी मार्च? हिस्टोरिक दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ है? चंपारण्य, दांडी, चौरी चौरा और साबरमती आश्रम। अब आपको क्या लगेगा कि जो दांडी मार्च है तो वो दांडी से स्टार्ट होगा, ये आपको लगेगा, लेकिन क्या हुआ है उसने पूछा है कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर 4, और एंड हुआ दांडी मार्च 1930 को ये दांडी मार्च हुई। इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी के कुछ फैक्ट है महात्मा गांधी के बारे में। जिन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह किया था चंपारण्य पूछा जा सकता है। चंपारण्य 1917 में बिहार में था। दांडी मार्च निकाली थी 1930
मार्च 1930 में। चौरी चौरा जो घटना थी वो हुई थी 1922। तो महात्मा है उसको गांधी को किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फादर ऑफ नेशन बापू किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी? 1930 में। पूछा जा सकता है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? अगस्त 1942 में हुई थी। आपको जो ईयर है ये ध्यान में रखने हैं। चौरी चौरा कब हुई थी? 1922। दांडी मार्च हुई थी 1930 को। क्वाइट इंडिया मूवमेंट थी अगस्त 1942 को। द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट थी 1930 को। असहयोग आंदोलन। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस इन 1942? मैंने बोला था ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। 1942 में कौन सी मूवमेंट हुई है ये पूछा गया है। 1942 में कौन सी हुई है? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। हमने अभी पढ़ा है दांडी मार्च हुई थी 1930 में। सिपाही रिवॉल्ट जो सैनिकों ने विद्रोह किया था कब हुआ? 1857 में। सबसे ओल्डेस्ट रिवॉल्ट जो है वही है सिपाही रिवॉल्ट। और साइमन गो बैक कब हुआ था? 1928 में, जब साइमन नाम का, यहाँ पे साइमन होना चाहिए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। साइमन गो बैक मूवमेंट हुआ था 1928 में। साइमन नाम का जो वाइसराय था वो आया था इंडिया को डिवाइड करने के लिए, और उस कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक की मूवमेंट हुई है 1928 में, क्योंकि उसमें कोई इंडियन इंक्लूड नहीं था जो कमीशन बनाया गया था उसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री ओन द ऑस्कर अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म? कौन से डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड 2023 विन किया है, ओन किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एलिफेंट विस्पर्स, RRCC, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, हॉल आउट। तो ऑप्शन नंबर 1 द एलिफेंट विस्पर। आगे ऑस्कर 2024 हुआ है जिसमें बेस्ट मूवी है ओपनहाइमर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 20 डेज इन मॉरिपोल, बेस्ट एक्टर है सिलियन मर्फी ओपनहाइमर का, बेस्ट फिल्म एक्टर है एम्मा स्टोन। जो ऑस्कर 2024 है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें बेस्ट मूवी है ओपनहाइमर, बेस्ट मूवी पूछी जा सकती है, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पूछ सकती है 20 डेज इन मॉरिपोल। ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अवार्ड के बारे में। कुछ भारत रत्न अवार्ड 2024 के विनर्स है, उसके नाम जानते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट विनर भारत रत्न अवार्ड 2024, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसमें कोई एक नहीं होगा। तो कौन कौन है? एम स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, श्री LK आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह। भारत रत्न अवार्ड हर ईयर में कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। इस बार 2024 में 5 लोगों को ही दिया गया है, 5 लोगों को दिया है, नहीं तो 1 ईयर में 3 लोगों को ही दिया जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। 5 लोग कौन कौन से? एम स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह। कुछ भारत रत्न के फैक्ट है। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? किसको मिला थे?
श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी.वी. रमन, जो साइंटिस्ट है सी.वी. रमन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट टीचर थे। सी राजगोपालचारी जो था वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया का। ये भी पूछा गया है। गोपालाचारी जो है इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? ऑप्शन नंबर 1 ओम बिरला, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, हरिवंश नारायण सिंह। कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3 जगदीप धनखड़, जो प्रेजेंटली चेयरपर्सन है राज्यसभा के। आपको चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा पूछा गया है तो जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है, वाइस प्रेसिडेंट वही राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, आपको ध्यान में रखना है। जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है प्रेजेंटली वही राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। जगदीप धनखड़ इज़ प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा वही होंगे। यचन सिंह, हरिवंश नारायण सिंह कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यचन नारायण सिंह है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओम बिरला भी कौन है? स्पीकर ऑफ द राज्यसभा थे ओम बिरला। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया? कौन सा स्टेट जियोग्राफिकली लार्ज है, लार्जेस्ट स्टेट है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 वेस्ट बंगाल। सो कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान सही है। नोट दिया है गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा कौन सा स्टेट है? स्मॉलेस्ट स्टेट है, पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट स्टेट एज फॉलोज एज जियोग्राफिकली जो लार्जेस्ट स्टेट है, राजस्थान फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड है, महाराष्ट्र थर्ड है। और पॉपुलेशन के बारे में जो लास्ट स्टेट है वो कौन से है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर, महाराष्ट्र सेकंड, बिहार थर्ड। अब ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी IMP करके लिख लो। आगे क्वेश्चन नंबर 13, इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव की कैपिटल्स कौन सी है, ये पूछा गया था एग्ज़ाम में। ऑप्शन नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर 2 लेह, ऑप्शन नंबर 3 सिलवासा, ऑप्शन नंबर 4 कवरत्ती। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिलवासा। आगे हम कुछ टेरिटरी के कैपिटल्स देखते हैं। अंडमान निकोबार आइसलैंड की टेरिटरी की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली की है दादरा एंड नगर हवेली की है दमन एंड दीव एंड सिलवासा। ये ऑप्शन ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे सिलवासा। ऑप्शन नंबर 3 सिलवासा। नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है। जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है समर में है श्रीनगर और विंटर में है जम्मू। लद्दाख का है लेह, लक्षद्वीप का है कवरत्ती, पौंडुचेरी का है पौंडीचेरी। आपको ध्यान में रखना है जो यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसके कैपिटल आपको ध्यान में रखना है। दादरा नगर हवेली का है सिलवासा और दमन दीव का है दमन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को किया जाता है, आपको सभी को मालूम है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, दिल्ली MTS में पूछा गया था, ये दिल्ली MTS। अभी इलेक्शंस है तो 25 जनवरी जो है नेशनल वोटर डे
के रूप में मनाया गया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन पास है तो नेशनल वोटर्स डे पूछा जा सकता है। 25 जनवरी ध्यान में रखना है। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती है। 26 जनवरी को क्या है, इंडिपेंडेंस डे, सॉरी रिपब्लिक डे है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 14 अप्रैल को क्या है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेट। हमने बोला था जो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेट है फर्स्ट कौन है, पूछा गया था। हमने पीछे भी किया है कौन होगा, जानकी रामचंद्रन, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, उमा भारती। कौन होगा इसमें से, हमने बताया था फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर कौन है, सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द फादर ऑफ एविएशन इन इंडिया। फादर ऑफ एविएशन इन इंडिया कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी भाभा, JRD टाटा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड JRD टाटा जो एविएशन ऑफ इंडिया के फादर है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ फैक्ट है आगे दिए हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन है, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन है, फाउंडर ऑफ इसरो के फाउंडर है। होमी भाभा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। CV रमन फादर ऑफ फिजिक्स। प्रफुल्ल चंद्र रॉय फादर ऑफ केमिस्ट्री। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ क्रीम रिवॉल्यूशन। MS स्वामीनाथन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको क्या हुआ है 2024 का भारत रत्न अवार्ड मिला है MS स्वामीनाथन को, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ये ऐसे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी। ये भी क्वेश्चन हमने पीछे किया है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब की थी, 1942 की थी। पीछे वाला ये क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, MTS एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस है। 2 फैक्ट दिए। 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन थे, विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। और 1917 को खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ केरला। मोहिनी अट्टम किसका डांस है, क्लासिकल डांस, तो केरला। ऑप्शन नंबर 4 केरला। आगे कुछ डांस देखते हैं हम जो फेमस है। तमिलनाडु में है भारतनाट्यम, ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। भारतनाट्यम। उड़ीसा का है ओडिसी डांस। सॉरी इधर केरला चाहिए, जो है केरला है, केरला का है कथकली। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ये पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश वाला। आसाम का है सत्रिया, उत्तर प्रदेश का है कथक। आपको ध्यान में रखने इम्पॉर्टेंट है, सभी डांस क्लासिकल डांस है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, उड़ीसा का है ओडिशा डांस, केरला का है कथकली, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, आसाम का है सत्रिया, उत्तर प्रदेश का है कथक। आगे हम देखते हैं विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द न्यूज़ पेपर स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1990। मोतीलाल नेहरू द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट लीडर, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस, वॉइस ऑफ इंडिया। तो मोतीलाल नेहरू ने कौन सा किया था, इंडिपेंडेंट ये नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। आगे हम कुछ न्यूज़पेपर देखते हैं, उसके फाउंडर देखते हैं कौन है। न्यूज़पेपर हु स्टार्टेड, किसने शुरू किया, स्टार्ट किया। द लीडर नाम का जो है मदन मोहन मालवीय, इन्होंने स्टार्ट किया। यंग इंडिया क्या है, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी का। और हरिजन भी है, मुख्य नायक है अपने बाबा साहब अम्बेडकर का, और महात्मा गांधी का भी है मुख्य नायक। वॉइस ऑफ इंडिया
दादा भाई नौरोजी ने किया था। और केसरी है बाल गंगाधर तिलक। जो केसरी है ये फर्स्ट मराठी पेपर है, मराठी न्यूज़पेपर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। कौन से स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन से ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरला, ऑप्शन सेकंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन थर्ड गुजरात, ऑप्शन फोर्थ तमिलनाडु। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन है गुजरात। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की है। और अगर एग्ज़ाम में पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है, गोवा की है। ये ध्यान में रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे हम कुछ फैक्ट देखते हैं। लिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया कौन सी है। फर्स्ट है गुजरात जो 1600 किलोमीटर है। सेकंड है तमिलनाडु 76 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को लगी है 720 किलोमीटर। केरला, ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा, ये जो 9 स्टेट है उसको कोस्टल लाइन लगी हुई है। जो लॉन्गेस्ट है गुजरात को है और सबसे कम है गोवा को। ध्यान में रखना है आपको। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नियर टू द कोस्टल लाइन्स। तो ऑप्शन नंबर 4 देते हैं और उसमें इन 9 को छोड़कर दूसरा ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल 14 कंटेन इन द पार्ट ऑफ थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द। जो आर्टिकल 14 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में दिया है, वो किससे डील्स करता है। जिसमें क्या दिया है, आर्टिकल 14 में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ फ्रीडम। ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट ऑफ इक्वेलिटी। ऑप्शन नंबर 4 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। तो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही ऑप्शन है, राइट टू इक्वेलिटी दिया है आर्टिकल 14 में। आपको कुछ आर्टिकल मालूम होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। हम कुछ आर्टिकल देते हैं यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल है आर्टिकल 21A, ये ध्यान में रखना है आपको। राइट टू इक्वेलिटी है आर्टिकल 14। राइट टू फ्रीडम पूछा गया है तो आर्टिकल 19 to 22। राइट टू अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर 17। अबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल नंबर 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कौन सा है, आर्टिकल 32, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर अपराध लगाता है तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कर सकते हैं। आपको 32 के अंतर उसके लिए सिक्योरिटी मिल सकती है, जिसमें आपको रिट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ताड़ोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड। हमने ताड़ोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड कहाँ पे देखा था। ऑप्शन है आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, महाराष्ट्र। आसाम में था मानस नेशनल पार्क था। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गिर, ध्यान में रखना है। जो राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान है राजस्थान का, सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23, हु अलाउड द सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन सिंबल अलाउड करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है द पार्टी लीडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन कर सकता है, द इलेक्शन कमीशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज। ऐसा भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको अगर रिवर्स के बारे में क्वेश्चंस करने हैं तो क्या करना है, कोई भी यूट्यूब पे जाके जो हमारे भारत का
चार्ट रहता है रिवर्स का, वो पढ़ लो। आपको हिमालयज में कौन सी नदियाँ है, कहाँ से उगम होती है, उगम स्थान कौन सा है उसका ये दिया जाता है उसमें। तो कौन सा है, गंगा, घाघरा, गंडक, गोदावरी। तो ये सभी हिमालय से है, घाघरा और गंडक। लेकिन गोदावरी कहाँ से है, पेनिसुलार से है, तो गोदावरी सही ऑप्शन होगा इसका। आगे देखते हैं हम कुछ नदियाँ। हिमालयन नदियाँ कौन से, इंडस है, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और यमुना, ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पेनिसुलार ओरिजिनेटर रिवर्स कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है। जो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में उगम से उसका, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ड यूज किया जाता है, पेनिसुलर ओरिजिनल रिवर्स कौन सी है और हिमालयन रिवर्स कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, महाराष्ट्र एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चंस। तो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, जगदीप धनगर, जो राज्यसभा के भी चेयरपर्सन होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपन। कौन से ईयर में पार्टीशन हुआ बंगाल की फालनी बोलते हैं हम उसको, कब हुई है, 1905 को हुई है। 1990 को रोलेट एक्ट हुआ है, 1935 को मोरले मिंटो एक्ट आया था, 1990 को भी मोरले मिंटो एक्ट आया था, 1935 को RBI एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 27, बिहू इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बिहू कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, सेकंड आसाम, थर्ड गुजरात, फोर्थ केरला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आसाम सही आंसर है। आगे हम कुछ फेस्टिवल देखते हैं। आसाम में कौन सा फेस्टिवल फेमस है, बोहांग बिहू पूछा गया था ये आसाम सर्कल में। बिहार में छठ पूजा, केरला में है ओनम, आपको ध्यान में रखने इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। छत्तीसगढ़ में है बस्तर दशहरा, हिमाचल प्रदेश में है महाशिवरात्रि, गोवा में है कार्निवल, मणिपुर में है योशांग, आंध्र प्रदेश में है ब्रह्मोत्सवम, ऑल इंडिया में किया जाता है दिवाली, महाराष्ट्र का भी दिवाली है, गुजरात में है जन्माष्टमी, तमिलनाडु में है पोंगल, अरुणाचल प्रदेश में है ट्री फेस्टिवल और कर्नाटक में है उगड़ी। ये आपको जो फेस्टिवल्स दिए है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको ये पढ़ने रटने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है ये पूछा गया है। जो गवर्नर के पहले पद हुआ करता था, जो वाइसरॉय का पद था, कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजगोपालचारी, एल माउंटबेटन, एल लिनलिथगो, एल वावेल। तो लास्ट वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद लास्ट वाइसरॉय के बाद वाइसरॉय नाम का जो पद है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद क्रिएट किया गया था। तो गवर्नर जनरल कौन है, सी राजागोपालाचारी। आपको मैंने बताया था सी राजागोपालाचारी, इसके बारे में भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपको ध्यान में रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर ऐसा पूछा है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो एल माउंटबेटन, और उसके बाद वाइसरॉय नहीं हुआ है, जो गवर्नर जनरल हुआ है वो सी राजगोपालाचारी, जो इंडियन आदमी था। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द स्टेट डज रिवर गंगा नॉट फ्लोज थ्रू। गंगा रिवर कौन से राज्य से नहीं जाती, आपको गंगा रिवर का चार्ट मालूम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमाचल प्रदेश।
यहाँ पे गंगा नदी का चार्ट दिया है। जो नीली वाली लाइन है, ये पीले वाली जो दिखाई है, नीली वाली लाइन पीले वाले में, वो सभी गंगा नदी का क्षेत्र है, जिसमें गंगा नदी के लिए जो उसकी नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, तामसा, सोन, घाघरा, गंडक, यमुना, ये सभी गंगा नदी इसको मिलती है। और गंगा नदी इंडिया से होकर बांग्लादेश में पहुँचती है, तो बांग्लादेश में उसका नाम क्या होगा? पद्मा। और गंगा नदी कहाँ पे विसर्जित होती है? बे ऑफ बंगाल में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो चार्ट है आपको इसको ध्यान से देखना है। इसमें जो नदी के नाम दिए हैं, चंबल, बेतवा, तानसा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, यमुना, ये सभी गंगा नदी को मिलती है। और जो शहर है, न्यू दिल्ली, जयपुर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, फरक्का, कोलकाता, इलाहाबाद, भोपाल और इंदौर, ये सभी गंगा नदी के क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे डाला है। और गंगा नदी बांग्लादेश में भी जाके पद्मा नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं हम। इन इंडिया द रिवर नेम इज़ गंगा। गंगा का इंडिया में नाम है गंगा, और बांग्लादेश में उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। गंगा नदी कहाँ से उगम होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, उत्तराखंड से। जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, उसकी लेंथ है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, गारो खासिया जंटिया ये गारो खासी जंटिया क्या है? ये टेकड़ियाँ है, टेकड़ियाँ। तो उसको हिल रेंज बोलते हैं। द रिवर्स, द हिल रेंज, सिल्क ट्रीज, दो हिल रेंजेस। क्वेश्चन नंबर 31, मैंगो शावर्स आर प्री मानसून शावर विच आर कॉमनली इन द स्टेट ऑफ। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। मैंगो शावर्स आर प्री मानसून शावर्स, ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कुछ विशेषताएं होती है कुछ स्टेट की, उसके बारे में आपको जानना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो मैंगो शावर्स कहाँ होते हैं? कर्नाटक, केरला में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। मैंगो शावर्स के बारे में दिया है। मैंगो शावर्स आपको क्या है ऐसा लगा हुआ है, तो देखते हैं। द रेन्स आर यूजुअली सीन्स एट द एंड ऑफ द समर सीज़न। जो समर सीज़न लगता है उसके एंड में रेन्स आती है। तो द रेन्स हेल्प्स इन द राइपिंग ऑफ द मैंगोज़। तो वो रेन क्या करती है? मैंगो को राइप होने में मदद करती है। हेल्प्स इन द राइपिंग ऑफ मैंगो, देयरफॉर दिस रेन्स आर नोन एज मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स इसलिए उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पॉलिटिकल क्वेश्चन से। These are the defined as the moral obligation of all citizens to help promote the spirit of patriotism and uphold the unity of India। जो सिटीजन्स को दिए हुए ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में ये दिया गया है। मॉरल ऑब्लिगेशंस कौन से हैं आपको पढ़ना है और किस में दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ और सिटीजन्स। तो कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है? जो मौलिक हमारी ड्यूटीज़ है उसमें दिए है। और मौलिक कर्तव्य में फंडामेंटल राइट में राइट ऑफ एजुकेशंस भी दिया है। सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए? कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पार्ट नंबर 3। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में दिए हैं? पार्ट नंबर 4 में दिए हैं। और पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था
आर्टिकल 14 दिया है, राइट टू इक्वेलिटी। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमेंडमेंट एक्ट कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? इसके जगह दूसरा क्वेश्चन था जो हाउ मेनी अमेंडमेंट आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने अमेंडमेंट किए गए थे? तो 2023 में 105 अमेंडमेंट है। अभी अमेंडमेंट उसमें ज़्यादा हुए तो मैंने वो कैंसिल किया क्वेश्चन, उसके जगह ये क्वेश्चंस डाला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा विच अमेंडमेंट एक्ट कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 42। कब हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट? 1967 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और अमेंडमेंट जो प्रोसेस है, अमेंड जो प्रोसेस कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ये ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड की कैपिटल एग्ज़ाम में पूछा गया, दिल्ली एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंकॉक है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ ब्रेक्सिट? ये क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन है ये दिल्ली सर्कल में ही पूछे जा सकते हैं। हमारे जो अदर सर्कल है उसमें हमारे स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हमारे इंडिया के रिलेटेड होंगे। जो ब्रेक्सिट है वो क्या है? नेम ऑफ फुटबॉल टीम, टाइप ऑफ फूड आइटम, द नेम गिवन टू द यूनाइटेड किंगडम, डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड नेम ऑफ द कार ब्रांड। तो क्या है? ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, जो भी आंसर लंबा दिया होता है वही उसका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, द नेम गिवन टू द यूनाइटेड किंगडम, डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है और ऑप्शन बड़े बड़े दिए जाते हैं, और एक ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें एक ही ऑप्शन बड़ा होता है तो वही उसका आंसर होता है। आपको ये ट्रिक लगानी है, आपको मालूम नहीं होगा आंसर तभी लगानी है, नहीं तो सभी क्वेश्चंस को लगाते बैठेंगे आप। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर नॉट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन सी नहीं है? संस्कृत, ओडिया, तमिल, पाली। तो सही आंसर है पाली। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है इंडिया में? 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन सी अब हम आगे देखते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन सी है? संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, ओडिया है। ये 6 लैंग्वेजेस है। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा लेक्चर की स्लाइड ही ख़त्म हो गई। अब हम आगे वाले लेक्चर में कुछ जो बचे हुए पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और हमारा विश्लेषण जो अभी हमने किया है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको समझ में आया होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ, और हम इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में हम डालते हैं, और जो वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे, आप उससे डाउनलोड कर लेना है। और आपको ये बार बार क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको रटना है, ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आपको मैं डाटा प्रोवाइड कर सकूँ और आप मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। इसका पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। अभी कुछ ही सर्कल के क्वेश्चंस पेपर कवर हुए इसमें 2-4, और बचे हुए सर्कल के क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके जो विश्लेषण है और जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उसको हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच।